एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने सीरीज़ शुरू कर की थी आरपीएससी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो हमारा मैथ का सिलेबस रहेगा उसके रिगार्डिंग मैं टॉपिक वाइज आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सिलेबस तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था भी कौन कौन से टॉपिक हमारे आएंगे। तो जो हमारा ये मैथ की सीरीज़ चली हुई है आरपीएससी के स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, ये DSSB का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेंगी। और जो हमारा ये अपकमिंग एग्ज़ाम होगा चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल है। और नेट में भी ये टॉपिक हमारे आते हैं लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, तो आप ये सीरीज़ ये मत सोचना कि ये सिर्फ आरपीएससी के लिए यूज़फुल होगी। तो ये हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ हमारा इम्पोर्टेंस रखता है उसमें ये यूज़फुल रहेगी। ठीक है, नेट में हो गया, पीएचडी का कोई भी टीएचडी पीएचडी का एग्ज़ाम हो गया कोई भी वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने रैंक का आपको टॉपिक डिस्कस कर दिया है, डिटर्मिनेंट का डिस्कस कर दिया है, कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं हमारे वो। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए आज आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर का हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा जिसको हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे। कुछ हम आज करेंगे, कुछ हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास, आउटलाइन क्या है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड वेरियस टर्म्स होंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, और हम कैसे फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। डेफिनेशन क्या कहती है, मैट्रिक्स A system of m n numbers arranged in a rectangular arrangement along m rows and n column। हमारे पास एक कोई सिस्टम है ए, ठीक हो, जिसको हमने अरेंज कर रखा है एम रोज में और एन कॉलम में। मतलब इसके पास ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, एम तो इसमें नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज हैं। ये हमारी क्या है, R1 R2 R3, मतलब ये ऐसे चल रही है, यानी कि आर एम रोज हैं हमारे पास और कॉलम ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है C1, ये हमारे पास क्या है C2, ये हमारे पास क्या है CN। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स है। ठीक है, उसके बाद बाय द ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं, या तो ऐसे क्लोज्ड वाली ब्रैकेट या ओपन वाली ब्रैकेट। और सीधी ये वाली ब्रैकेट तो सिर्फ डिटरमिनेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट होती है वो डिटरमिनेंट के लिए, जिसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल हम इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमारे डिटरमिनेंट के लिए यूज होती है। तो this brackets is called by m by n matrix which is written as m cross n matrix, यानी कि ये m cross n ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर हमारे पास ऑर्डर पूछे तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, m n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m n, m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालने से पहले हमें करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई व्हेन एक्सपेंडेड विल गिव ए पॉलिनोमियल विच वी कॉल एज ए करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स A। ठीक है, इसने क्या बोला है, हमारे पास कोई भी A मैट्रिक्स है, अगर उसमें से हम माइनस लैम्डा आई कर दे, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उतने मतलब A अगर हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, m क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसकी किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस में क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के माइनस में कर देंगे उसको। ठीक है, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें आएगा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर ये पूछेगी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ उस मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख दें तो वो हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कब बनेगी, जब उसको हम इक्वल टू 0 रख दे। अब जब ये अगर इसको हम ऐसे सीधा ऐसे ही लिख दे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, तब तो ये हमारे पास क्या है, खाली सिर्फ पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख दें तो हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस, हम इसको बोलेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन बनी है ए माइनस लैम्डा आई, जो इक्वेशन है ये
ए माइनस लैम्डा आई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी अभी, ना कि करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। बिना जीरो के तो ये क्या थी, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और जीरो के अगर इक्वल होती तो ये हमारे पास क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब जो इसके रूट आएंगे, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड में, तो वहाँ से जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर ये मान लो कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। इस इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे, मतलब जो रूट निकलेगा इक्वल टू जीरो पुट करके, जो भी रूट आएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, हमारे पास आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। पता चला आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना है, उसको इक्वल टू जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करने के बाद वहाँ से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। जो रूट आएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है आइगन वैल्यूज की, लेट ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब एम और एन दोनों बराबर हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, वही अभी मैंने बताया था जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ए इक्वल टू जीरो, तो द रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है। अब बात आती है आइगन वेक्टर की। आइगन वेक्टर कैसे करेंगे, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अगर मान लो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब m इज इक्वल टू n होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास n गिवन है, ठीक है। ऑर्डर क्या है हमारे पास n। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वैक्टर, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए x, जो कि क्या हो, नॉन जीरो हो, मतलब जीरो के इक्वल ना हो, और वो एक्स इस टाइप से होगा, x1 x2, उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक तो हमारे पास कॉलम आएगा और n उसकी क्या होंगी, रो होंगी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे n रो और एक कॉलम। n क्रॉस 1 की हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो सच दैट वहाँ पे जो होगा उस नॉन जीरो वेक्टर की मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स के साथ करेंगे, इज इक्वल टू जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है लैम्डा, उसकी मल्टीप्लाई भी हम नॉन जीरो वेक्टर के साथ करेंगे, फिर वहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर ए आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। लैम्डा मतलब जितने भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होंगी, मान लो दो वैल्यू आई हैं 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा 1 की वैल्यू 1, लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास 2, ये दो वैल्यू आई हैं, तो दो वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे, दो वेक्टर मिलेंगे। जितने भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग वेक्टर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड टू फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। जब हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, तब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारे पास ये है मैट्रिक्स ए बी सी और डी, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट ए प्लस बी एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, ये हमने क्लास 10th 9th 10th में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखो मैट्रिक्स में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 2 की है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, वही माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, ए और डी, उनका सम, यानी कि ए प्लस डी इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी मैंने एलिमेंट बोला था ना, तो यहाँ पे होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होंगे, इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो सम ऑफ रूट होगा वो क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट, यानी कि इन दोनों का जो सम करेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस डी एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट का मतलब डेटरमिनेंट होता है जो उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा वो। तो यहाँ पे डेटरमिनेंट क्या, प्रोडक्ट ऑफ वो रूट क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे डेटरमिनेंट की वैल्यू ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, यानी कि प्रोडक्ट में हमने क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम रखेंगे डेटरमिनेंट ए की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम रख देंगे प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, पोलिनोमियल, मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। आगे समझ में कैसे निकालना है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैं दोबारा बता रही हूँ। हमारे पास कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी और डी,
ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस डी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या आएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए इसका हमारे पास क्या है, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसने कैसे बताया है। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टू करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स और 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, अभी मैंने यहाँ पे इन्होंने लैम्डा यूज़ किया है, मैंने वहाँ पे क्या यूज़ करा था, एक्स। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस S2। S1 हमारे पास क्या है, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल वही होते हैं जो डायगोनल एंट्रीज होती है, उसको ही हम बोलते हैं मेन डायगोनल्स। और S2 हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। ये तो हमारे पास 2x2 का डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लो सिर्फ ये वाला, ठीक है। अब 3x3, ज़्यादातर हमारे पास 2x2 और 3x3 की ही हमसे आइगन वैल्यूज पूछता है और आइगन वेक्टर पूछता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आप याद कर लो, ठीक है, इक्वेशंस। अब यहाँ से देखो क्यूब में कैसे निकालना है, क्यूब में क्या निकालेंगे, वही लैम्डा का क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर। S1 लैम्डा स्क्वायर ये होता है ना, A B C D E F G H और I, ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। S1 हमारे पास क्या है, माइनस ऐसे चलेगा ना अल्टरनेट साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो अब देखो लैम्डा क्यूब माइनस S1 हमारे पास क्या था, सम ऑफ मेन डायगोनल्स यानी कि A प्लस E प्लस I, ठीक है। S1 हमारे पास ये है। S3 बता देती हूँ, S3 हमारे पास क्या है, डेटरमिनेंट ऑफ ए। दो चीज़ें तो सेम है। अब बात आती है ये S2 क्या है, S2 क्या है। अरे एक बात याद रखना, ये क्यूब में है यानी कि 3x3 की है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे S2 है। और S2 क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके माइनर्स का सम। मेन डायगोनल हमारे पास A E और I, तो यानी कि A का जो माइनर होगा वो E का जो माइनर होगा, ये माइनर है, यहाँ पे माइनर ऑफ A प्लस माइनर ऑफ E प्लस माइनर ऑफ F, इन मेन डायगोनल्स के जो माइनर का सम होगा वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो आ गया समझ में कैसे करना था, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ मेन डायगोनल्स 2 + 1 यानी कि 3x और प्लस इसका डिटरमिनेंट 2 - 2 0 0 यानी कि 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसने लैम्डा यूज़ किया है, मैंने एक्स यूज़ कर लिया। पता चला ना कैसे करना था, इजी। चलिए नेक्स्ट, फाइंड दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, अब ये है 3x3 की। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि माइनर कैसे निकालने हैं। सारी चीज़ें हमें पता है, सम ऑफ मेन डायगोनल 2 + 1 3 3 - 4 -1, ये हो गया हमारे पास S1 की वैल्यू। दूसरा S2 हमारे पास क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ मेन डायगोनल। मेन डायगोनल का माइनर का सम 2 है, तो 2 का हमारे पास माइनर क्या आएगा, इस 2 से ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 1 3 2 - 4, ये हो गया 1 3 2 - 4, ये माइनर हो गया। अब क्या निकालना है, 1 का। 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 2 1 -5 और -4। अब -4 को रिमूव करो, ये करो ये करो, ऊपर वाला बचा 2 - 3 3 और 1, ठीक है। ये ऐसे निकाला और इनका सोल्व करके डेटरमिनेंट जो सम आएगा वो आ गया -2। S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है हमारे पास डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट ये आ जाएगा। इक्वेशन में पुट कर दो सारी वैल्यूज, तो हमारे पास ये आ जाएगी रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, अब क्या कहता है, आइगन वैल्यूज़। मैंने आपको बताया है आइगन, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, फिर आइगन वैल्यूज़। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स की और 3x3 मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ देखो, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फाइंड आउट करना कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, 2x2 का हमें पता है कैसे निकालना है, तो द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ S1 S2 S3 हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब हमने निकाल ली, देखो 2x2 की हमें आती है, 3x3 की भी हमें आती है, हमने सीख ली। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली हमने 3x3 की, ये निकाल ली। सारी चीज़ें हमें पता है कैसे निकालते हैं। S1 हमारे पास सम ऑफ मेन डायगोनल्स, S2 माइनर का सम और S3 डिटरमिनेंट। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, तो ये बचा लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, ये 0 तो खत्म ही हो गया 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा इज इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो लैम्डा इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी और एक हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 3, और दूसरी हमारी क्या थी, 0। तो आइगन वैल्यू हमारे पास उसकी क्या आ गई, 1 3 और 0। ठीक है, आगे समझ। तो मेन मैं अभी बता रही थी आपको क्या है कि हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो सबसे मतलब यही होगा, 4x4 मैट्रिक्स के तो हमें से कोई पूछेगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन देगा तो 3x3 का ही पूछेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दोनों के फॉर्मूले, 2x2 का भी और 3x3 का भी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल्स। आई बात समझ, इसने क्या बोला है, इसने बोला है जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी किसी भी मैट्रिक्स की, अगर हम उनका सम करें। अभी देखो पिछली जो आइगन वैल्यू थी, ये एग्जांपल देखो, तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 और 0। अगर हम इनका सम करेंगे 1 + 3 + 0, तो ये हमारे पास क्या आया, 4। इसने बोला सम ऑफ आइगन वैल्यूज कर दिया, कितना आया, 4 ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। जो सम होगा एलिमेंट का जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे उनके सम की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो देखो क्या हो रही है, ये 4 आया, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो क्या है, 1 2 1। इनको सम करो, 1 + 2 + 1 2 3 और एक 4 आ गया ना, इक्वल। मेन डायगोनल का जो सम होगा और आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए हो गया। ठीक है, अगर हमें डाउट लग रहा है तो कि हमारी ठीक है या नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो आइगन वैल्यूज क्या आई है, 1 3 0, इनका प्रोडक्ट करेंगे 1 × 3 × 0, वो क्या आ गया हमारे पास, 0। और वही हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट के बराबर होगा। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या था, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया था, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट था वो क्या था, 0। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी, इजी। चलिए थर्ड क्या कहती है, द आइगन वैल्यूज ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक भी कह लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह लो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसने क्या बोला है, आइगन वैल्यूज ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो उसकी आइगन वैल्यू होंगी वो उसकी क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। कैसे, देखो मैंने आपको बताई थी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये 0 0 0 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे कुछ भी हो, तो मान लो इस टाइप से है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, अपर एलिमेंट्स क्या है, 0। तो यहाँ पे जो मेन डायगोनल है वो क्या है, 1 2 3, यही हमारे पास इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। सेम अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात आ जाए, लोअर ट्रायंगल ABCDEF और ये 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके मेन डायगोनल AD और E, A, D, E इसकी हमारे पास क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। बस शर्त होनी चाहिए वो मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, या तो उसके नीचे के 3 एलिमेंट 0 होने चाहिए या ऊपर के 3, नीचे के 3 0 है तो इसका मतलब वो कौन सी है, लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर के 3 0 तो अपर ट्रायंगुलर। अगर मान लो ये भी आ जाए 0 0 0 ऐसी मैट्रिक्स हो जाए तो सिंपल है, A D और इसकी क्या है, आइगन वैल्यूज है। ठीक है, पता चल गया कैसे मेन डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे वही उसकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू। बस कंडीशन ये है कि वो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 1/λ जो है वो आइगन वैल्यू होगी A इनवर्स की। अब हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, A B C और D। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ A, इसके आइगन वैल्यू हमारे पास मान लो लैम्डा है,
तो अब हमसे पूछ ले कि इसके इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो हमें निकालने की बजाय मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे उसको डेटरमिनेंट से, यही हमारे पास ए इन्वर्स होता है। तो ऐसे तामझाम करने से अच्छा है हम क्या करें, जो इस गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1/λ कर दें। तो ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/λ आ जाएगी। ठीक है, पता चला, ये याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टीज इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ λ1 λ2 λn आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर ए की कोई मैट्रिक्स उसकी आइगन वैल्यू ये है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 ये हैं, तो ए की पावर कुछ भी करो हैज़ आइगन वैल्यू, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ की मान लो अब हमसे पूछे कि ए की पावर 4 की आइगन वैल्यू बताओ, अब हम ये तो करेंगे नहीं, भी ए हमारे पास ये मैट्रिक्स थी ए बी सी और डी, अब इसकी पावर पहले ए स्क्वायर निकाल लें, फिर ए क्यूब निकाल लें, फिर ए 4 निकाल लें, फिर हम उसकी जाके आइगन वैल्यूज़ पता करें, नहीं। तो इसका क्या है, सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लो। उसकी आइगन वैल्यू मान लो हमारे पास ये आ गई 1 2 3, अब उसकी 4 उसकी पावर कुछ भी हो तो उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है उसकी पावर कर दो, 1 की पावर 4 कर दो, 2 की पावर 4 कर दो और 3 की पावर 4 कर दो, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड आइगन, यानी कि ए की पावर 4 की आइगन वैल्यू एक तो 1 आएगी, 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 16 होता है, और 3 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 81 होता है, तो यानी कि ए की पावर 4 की हमारे पास आइगन वैल्यू 1 16 और 18 आ जाएंगी, सीधा सीधा ये रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, ऐसे ही रैंक से, डिटर्मिनेंट से और एक इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, सम और प्रोडक्ट निकालना है आइगन वैल्यूज का। ठीक है, तो सम ऑफ दी आइगन वैल्यूज़ अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, निकालने से अच्छा है आइगन वैल्यूज़ अगर हम निकालेंगे तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, सम ऑफ मेन डायगोनल, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनको क्या कर देंगे सम, 3 और 2 5 -6 यानी कि माइनस का 1। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो उसका क्या निकालेंगे, गिवन मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकाल देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 16, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ आएंगी, 2x2 की अगर मैट्रिक्स होगी तो वहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज़ आएंगी, जितनी भी हमारे पास ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी ना उतनी ही हमें आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, इसने बोला है कि जो 2 आइगन वैल्यू है उनका जो सम है वो मतलब उनकी जो प्रोडक्ट है गिवन, जो 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यूज़ की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, हमारे पास 16 है। ठीक है, तो थर्ड हमें बतानी है, मान लिया फर्स्ट λ1, सेकेंड λ2, थर्ड λ3, प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यू λ1 λ2 इज 16, तो हमें क्या बतानी है थर्ड, तो हम क्या करेंगे इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज का डेटरमिनेंट के इक्वल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसका डेटरमिनेंट निकाल लो गिवन मैट्रिक्स का, तो हमारे पास इसका डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका डेटरमिनेंट आ जाएगा मतलब λ1 λ2 λ3 हमारे पास कितना आ जाएगा, डेटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए, और 2 की प्रोडक्ट हमें 16 गिवन है, तो λ3 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो λ3 की वैल्यू आ जाएगी, जब इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी थर्ड आइगन वैल्यू 2। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, हमारे पास ये गिवन है 8 -6 ये गिवन है, और उसकी 2 आइगन 3x3 की है, तो हमारे पास 2 आइगन वैल्यू होंगी, एक होगी मान लो λ1 इसने 3 दे रखा है, λ2 इसने 0 गिवन है, तो थर्ड बताना है यानी कि λ3 बताना है। λ3 कैसे बताएंगे, तो इसका डेटरमिनेंट निकाल लो, डेटरमिनेंट क्या होता है, इनकी प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा, अगर हम ऐसे करेंगे λ1 λ2 λ3 तो इनकी प्रोडक्ट तो क्या होगी 0, तो यहाँ से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, अब डेटरमिनेंट ए निकालने का तो कोई फायदा नहीं है, तो हम सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कैसे, सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, मेन डायगोनल, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके मेन डायगोनल के सम के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 8 + 7 + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 18। ठीक है, और ये हमारे पास 3 और 0 यानी कि 3 + λ3। ठीक है, 3 + 0 तो क्या होता है 3, तो यहाँ से λ3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18 - 3 यानी कि 15। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। अब देखो उसके बाद
ये थर्ड प्रॉपर्टी वही है, आइगन वैल्यूज अगर डेटरमिनेंट निकालेंगे ना तो डेटरमिनेंट हमारे पास 0 आएगा, तो ये यहाँ से डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो कंक्लूजन तो निकले थे, थर्ड आइगन वैल्यू तो हमारी निकल ही नहीं रही थी ना, तो इसलिए हमने सम प्रॉपर्टी का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 and 15 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए देन फाइंड द थर्ड आइगन वैल्यू एंड हैंस डेटरमिनेंट भी हमें बताना है। ठीक है, अब ये कर लोगे, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क। अगर ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आज बस इतना ही करते हैं, कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी, तो कल मिलते हैं इसी में नए टॉपिक के साथ, मतलब हम और किस तरीके से हमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन। ठीक है, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आई थिंक हमें अच्छे से निकालना आ गया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें करेंगे आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मैट्रिक्स किस किस टाइप के अगर मैट्रिक्स आ जाएं तो उसमें हम कैसे निकालें। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लास आज की अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।